गुड मॉर्निंग क्लास 8 आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे बेटा। इंग्लिश ग्रामर में हमारा चैप्टर नंबर 9 होगा द एडवर्ब। एडवर्ब के काइंड्स क्या है, फॉर्मेशन क्या है, उसको कंपेयर कैसे करना है और उसकी पोजीशन क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसकी एडवर्ब की डेफिनेशन है बेटा हमारी, द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब। जो वर्ड हमारा वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, वो वर्ड एडवर्ब कहलाता है। मॉडिफाई करने का मतलब होता है बेटा उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए आपको बताए। एडवर्ब के जो काइंड्स होते हैं वो 7 काइंड्स आपके सिलेबस में है। पहला काइंड होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बताता है बेटा आपको कि आपका जो एक्शन करा है आपने वो कैसे किया है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, अ सिक मैन वॉक स्लोली। जो बीमार आदमी होता है वो धीरे चलता है, तो जो स्लोली है वो उसका मैनर बताया आपको कि आपका एक्शन किस मैनर में डन किया है। नेक्स्ट होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बताता है कि आपने एक्शन कब किया है। एग्जाम्पल है, ही विल सून अराइव हियर। वह जल्द ही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या टाइम बताया था, जल्द ही। थर्ड काइंड है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये बताता है कि एक्शन कहाँ पर हुआ है। एग्जाम्पल, यू मस्ट गो देयर एट वंस। आपको एक बार वहाँ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तो एडवर्ब क्या बताया आपका यहाँ पे, देयर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर बताता है कि कितनी टाइम्स एक्शन हुआ है, 2 बार, 3 बार, 1 बार। यू हैव डन इट ट्वाइस। आपने इसे 2 बार कर चुका है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। आपकी क्वांटिटी बताए या फिर डिग्री बता दे, आपने कितना हद तक उसको किया है, थोड़ा किया है, ज़्यादा किया है, कम किया है। नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसमें आपसे प्लेस, टाइम, मैनर, रीज़न, नंबर के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएं। और 7th एंड लास्ट इसका काइंड होता है बेटा रिलेटिव एडवर्ब। ये 2 क्लॉजेस को जोड़ता है, जैसे कि एक कंजक्शन काम करता है, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच एंड हूम। अब एडवर्ब को हम फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं। कोई एडजेक्टिव होता है, उसमें ly अगर हम जोड़ दें तो वो हमारी एडवर्ब फॉर्म हो जाता है। जैसे एक्टिव प्लस ly एक्टिवली, ईजी प्लस ly ईजीली। क्लियर। और जो इसकी एडवर्ब के जो कंपेयर करते हैं बेटा, वो हम हमारी 3 डिग्री में करते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री होता है, दूसरा हमारा कंपैरिजन डिग्री होगा और थर्ड होगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है वो हमारा एज इट इज़ रहता है, और कंपेरेटिव डिग्री में हम ER लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा देते हैं। जब हमें कंपेयर करना होता है तो हमारे पास नंबर ऑफ नेम, पर्सन, प्लेस और मैनर्स वगैरह ओनली 2 होते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में बेटा मोर देन 2 के बीच में कंपेयर करना है हमारा, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट होता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब की पोजीशन कहाँ पर है, 3 पोजीशन होती है। एडवर्ब फ्रंट में होगा, एडवर्ब मिड में होगा, या फिर एडवर्ब हमारा एंड में होगा। क्लियर। जब भी एडवर्ब स्टार्टिंग में आ रहा हो तो वो फ्रंट पोजीशन कहलाएगी, सेंटेंस के बीच में आ रहा हो तो मिड पोजीशन, और सेंटेंस के लास्ट में कहलाएगी तो हमारी एंड पोजीशन होती है। एक्सरसाइज 1 देखिए बेटा, कह रहा है एन एडवर्ब डज नॉट मॉडिफाई। एडवर्ब किसको मॉडिफाई नहीं करता, नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को या अनदर एडवर्ब को। एडवर्ब कभी नाउन को मॉडिफाई नहीं करता। एडवर्ब जो हमें दिखाए कि एक्शन कितना बार हुआ है, तो वो क्या शो करता है, टाइम, प्लेस, मैनर या नंबर। बेटा वो नंबर शो करता है। जनरली जो एडवर्ब होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं ly को लेके। तो कौन से एडवर्ब फॉर्म हो जाते हैं, जो एडजेक्टिव वाले होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। सेंटेंस में एडवर्ब को आप कहाँ पुट करते हो, फ्रंट में, मिड में, एंड में, या तीनों में से कोई भी, तीनों में से कहीं भी हम इसको पुट कर सकते हैं। जो कंपेरेटिव डिग्री होगी लिटिल की, वो क्या होगी, लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री मोर लिटिल होगी, और यहाँ पे अगर सुपरलेटिव डिग्री पूछते तो बेटा वो मोस्ट लिटिल हो जाती। एक्सरसाइज 2 देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2 कह रही है, ये बताना है इसमें आपको एडवर्ब फाइंड करना है
उसकी काइंड लिखना है कि किस काइंड का है, फिर उसकी डिग्री बतानी है और उसकी पोजीशन बतानी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज चिल्ड्रन सैट इन द हॉल क्वाइटली। ये जो बच्चे हैं वो हॉल में बहुत शांति से बैठे हुए हैं, क्वाइटली बैठे हुए हैं। तो इसमें हमारा एडवर्ब क्या हो गया, एडवर्ब है बेटा यहाँ पे क्वाइटली, ठीक है, क्योंकि वो क्वाइटली बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा था, उसका काइंड पूछा था। बेटा तरीका बताया है, यहाँ पे सलीका बताया है कैसे बैठे हैं, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे ही कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट हमसे डिग्री पूछी है। अब क्वाइटली बैठे हुए हैं तो डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव। क्वाइटलियर होता तो कंपेरेटिव होता, और क्वाइटलिस्ट होता तो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होती। नेक्स्ट उसकी पोजीशन पूछी है, क्वाइटली सबसे लास्ट में है इसलिए एंड पोजीशन हो जाएगी। इन वाली एक्सरसाइज को करिएगा, कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो कंसर्न कीजिएगा। एक्सरसाइज 3 कह रही है बेटा, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है यूजिंग द एडवर्ब फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ये जो लिस्ट दे रखी है इसमें से यूज करती हूँ। आई लाइक द स्टोरी मच। अब स्टोरी है तो यहाँ पे हम वेरी मच लिख सकते हैं। आई लाइक द स्टोरी वेरी मच। क्लियर। नेक्स्ट है ही कैन स्पीक अ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो हम इसका क्या लिख देंगे, ही कैन नेवर स्पीक अ सेंटेंस इन इंग्लिश। ही कैन नेवर स्पीक अ सेंटेंस इन इंग्लिश। एक्सरसाइज 1, 2, 3 को कॉपी में करिएगा, कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो कंसर्न कीजिएगा। थैंक यू क्लास।